गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी के साथ सियासत भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ बातें ये चल रही हैं कि बीजेपी जीतेगी, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी मजबूती के बारे में बता रही है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गुजरात की कुर्सी किसके हाथ आएगी। खैर, गुजरात चुनाव की तारीखों के साथ ओपिनियन पोल की भी शुरुआत हो चुकी है और क्योंकि अभी गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो इस कारण से ये जानने की कोशिश की गई है कि अभी की सरकार से जनता कितनी खुश है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या सोचती है जनता। दरअसल गुजरात में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि फिलहाल की सरकार के बारे में जनता क्या सोचती है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने सर्वे किया है, जहां सवाल किया गया जनता से कि गुजरात की राज्य सरकार का कामकाज कैसा है। इस सवाल के जवाब में लगभग 44% लोगों ने कहा कि राज्य सरकार का काम अच्छा है, तो वहीं 24% लोगों ने कहा कि सरकार का कामकाज औसत है, जबकि 32% लोगों ने सरकार के कामकाज को अच्छा नहीं बताया। कैसा रहा राज्य सरकार का काम? अच्छा 44%। लगभग 44% जनता का मानना है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। औसत 24%। 24% लोग बीजेपी के काम को औसत समझते हैं। खराब 32%। तो वही 32% लोग मानते हैं कि बीजेपी गुजरात में अच्छा काम नहीं कर रही है। तो इस आंकड़े से तो यही लगता है कि ज्यादा लोगों को लगता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो हो सकता है कि लोग बीजेपी को ही चुने। वही सर्वे तो इसको लेकर भी किया गया था कि गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सी वोटर का क्या कहना है? एबीपी न्यूज पर सी वोटर के सर्वे में बहुत कुछ सामने आया। इसमें दावा किया गया है कि भाजपा यहां अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी और अगर ये भविष्यवाणी सच निकली तो बीजेपी यहां अपना ही 2002 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी को 131 से 139 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उसे 31 से 39 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 7 से 15 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने की बात कही गई है। लेकिन जहां एक तरफ सर्वे में कहा जा रहा है कि बीजेपी जीतेगी, तो वहीं विपक्ष इस चीज को मान नहीं रहा और बीजेपी पर हमलावर है। जहां पीएम मोदी पर कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मोदी जी परेशान हैं, उन्हें गुजरात में भाजपा की हालत समझ में आ रही है, हिमाचल भी उनकी समझ में आ रहा है। जो सारे सर्वे आ रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि भाजपा हिमाचल हारने जा रही है। और रही बात इस भाजपा मतलब स्थिरता, तो गुजरात में सारा देश देख रहा है कि जहां से भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति शुरू होती है या गुजरात मॉडल का जो ढिंढोरा पीटा जाता है, वहां पे हिलाने पे पुल टूट जा रहा है, भैंस से टकरा के रेल का इंजन टूट जा रहा है। तो भाजपा की स्थिरता का अंदाजा आप इन उदाहरणों से लगा सकते हैं। तो ये कहना कि स्थिरता भाजपा मतलब ये सीधे सीधे जो उनके अंदर का डर है उसे शब्दों में ढाल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीतने जा रही है। वहां प्रियंका जी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, उसका असर आपको उनकी सभाओं में आती हुई भीड़ से समझ में आ रहा होगा। और इस बार आ रही है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में। सर, बीजेपी हिमाचल प्रदेश में कहा है कि क्या पिछले 6-8 सालों के मुकाबले जितना प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आया है, उतना क्या कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री पिछले 75 सालों में आया है? ये दर्शाता है कि वो हिमाचल को किस तरीके से महसूस करते हैं और डबल इंजन की सरकार यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी और कोई इसको नहीं रोक सकता। नड्डा जी को एक बात ये समझनी चाहिए कि पर्यटन के लिए जाना, पॉलिटिकल पर्यटन के लिए जाना एक अलग चीज है। मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात से जाता तो पूरे देश में कहीं नहीं जाते ना, किसी राज्य में। लेकिन गुजरात की स्थिति क्या है कि जब एक तरफ 141 लाशें बिछी हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी दिन में 3 बार कपड़े बदल रहे थे, अंग्रेजों वाला टोप लगा रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, तालियां बजवा रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की विजिट, आप प्रधानमंत्री जी बहुत बार आए हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि जनता वोट दे। हमें यह बताइए कि प्रधानमंत्री जी के आने से हिमाचल को मिला क्या है? हमें यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल को दिया क्या है? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो परेशान है आपके शासन से। तो प्रधानमंत्री जी कई राउंड आए, इसका मतलब आप उन्हें वोट दीजिए। ये तो वोट मांगने का एक मतलब फालतू का तरीका है। प्रधानमंत्री जी जिस राज्य में सबसे ज्यादा गए, उस राज्य की स्थिति बहुत ही खराब है। तो ये वोट मांगने, अपने विकास के नाम पे वोट मांगिए ना। भाजपा के पास गिनाने के लायक एक भी काम नहीं है।